इस वीडियो में हम जानेंगे सुजोग थेरेपी क्या होती है और कैसे काम करती है। देखो, सुजोग एक नेचुरल हीलिंग साइंस, इसको इन्वेंट प्रोफेसर पार्क जेगू ने किया है। और सु का मतलब होता है हैंड और जोग का मतलब होता है फुट, कोरियन लैंग्वेज में। इसीलिए हम इसको जोड़ के बोलते हैं सुजोग, यानी हैंड और फुट। ठीक है। अब सुजोग थेरेपी की जो ग्राउंड है, जो आप कह सकते हैं जो इसकी नींव है, वो हमारी माइथोलॉजी से ही ली गई। हमारे ही आयुर्वेद के ही कुछ सिद्धांतों पे सुजोग खड़ा है। अगर आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपके हैंड में कुछ ऑर्गन डिनोट करते हैं, बस उसकी पोजीशन अलग। तो इन्होंने उसी पोजीशन को यूज करके उस पे रिसर्च करके सुजोग थेरेपी इन्वेंट की। अब जानते हैं, जो ये पिक्चर दी गई है, ये क्या है। देखिए, ये हमारा हाथ है जिसमें हमारी बॉडी की सभी ऑर्गन की रिप्रेजेंटेशन दी गई। ये जो लोकेशन है, यही कहलाती है सिमिलैरिटी प्रिंसिपल सुजोग थेरेपी में। लेकिन ये पिक्चर पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है। और यही मिस्टेक आपको बिना बताए अदर जो थेरेपिस्ट हैं, जो सुजोग से सर्टिफाइड थेरेपिस्ट नहीं है, वो आपको बताते हैं। हम जब प्रैक्टिकली बताएंगे, इस वीडियो में जब प्रैक्टिकली बात करेंगे हम आगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। चलते हैं अब आगे। अब बात करेंगे सुजोग थेरेपी काम कैसे करती है। देखिए, सुजोग थेरेपी सिमुलेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है, ये तो सही है, इसी तरह से काम करती है। लेकिन इस सिमुलेटिव प्रिंसिपल के अलावा भी आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि ये जो सिमुलेटिव प्रिंसिपल है, इसका काम है जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, जहाँ पे भी रुक जाती है उसका फ्लो बढ़ाना। यानी आप ये समझ लीजिए एक सिंपल वर्ड में कि जहां भी आपकी बॉडी में कहीं भी जो भी एनर्जी है वो स्टॉप हो गई हो या रुक गई हो, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर वो लीवर में स्टॉप हुई है तो वहां पे शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। और ये स्टॉप कैसे होती है? आपकी लाइफ स्टाइल की, आपने कुछ गलत सेवन कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, या आप कहीं किसी कांटेक्ट में आ गए हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से, तो वहां पे स्टेगनेशन शुरू होता है, यानी रुकावटें शुरू होती हैं और डिजीज का डेवलपमेंट शुरू होता है। ऐसे डिजीज का शुरुआत होती है सुजोग थेरेपी। अब ये शुरुआत तो आपकी बॉडी में होती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी बॉडी में होगी, लेकिन उसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस बॉल है, यानी वो डिजीज की जो एनर्जी है, उसका जो सिमिलैरिटी है, वो आपके हैंड में बनना शुरू हो जाए। कैसे? आइए जानते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, देखिए इसमें जो बॉल दिख रही है ये सभी डिजीज। जितनी बड़ी बॉल उतनी बड़ी डिजीज, जितनी छोटी बॉल उतनी छोटी डिजीज। या ये भी आप कह सकते हैं, जितनी बड़ी बॉल उतनी क्रॉनिक यानी पुरानी डिजीज, और जितनी छोटी बॉल उतनी एक्यूट यानी अभी अभी हुई कोई भी बीमारी। ठीक है। हमारा काम क्या रहता है? इन बॉल को ढूंढना और इसको मसाज देना और सीड्स लगाना, या निडल लगाना, या मैग्नेट लगाना, जिससे ये जो बॉल है वो धीरे धीरे गायब हो जाए। जैसे जैसे ये बॉल आपकी गायब होती जाएगी, आपकी बीमारी ठीक होती है। अब बात ये आती है कि ये बॉल को ढूंढे कैसे। देखिए, जब भी आप प्रोब का इस्तेमाल करें, आपको ये याद रखना चाहिए आपका प्रोब 90 डिग्री होगा। आगे वीडियो में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा। तो आप क्या करते हैं, उस जहां भी, जैसे कि मान लीजिए आपके लीवर में दिक्कत है, तो लीवर का एरिया ये है। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उसमें आपको राइट दिख रहा होगा लेकिन ये लेफ्ट है। यहाँ पे लीवर का एरिया है। आप लीवर के एरिया में गए, आपने इन बॉलों को सर्च करना शुरू करा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये बॉल वही है? जहां भी ये बॉल होगी वहां पे आपको एकदम शार्प, यानी बहुत तेज दर्द होगा, आप एकदम छटपटा जाएंगे। तो समझ लीजिए आपने सही और करेक्ट बॉल ढूंढ ली है। अब बस आपका काम क्या है? उसको मसाज देना और उसमें सीड्स लगाना। जैसे ही आप इस पर सीड्स लगाएंगे, मसाज देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने करेक्ट ढूंढ लिया और लगा दिया तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है सिद्धांत सुजोग थेरेपी के काम करने का।
है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बता देता हूँ जो आपको सुजोग थेरेपी में याद रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो आप सुजोग थेरेपी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन या किसी के घर गए हैं और वो कह रहा हो कि सर मेरा ये ट्रीटमेंट कर दीजिए, मत इस्तेमाल करिए। उसको अपने क्लिनिक पे बुलाइए, आराम से बैठ के ध्यान से उसका ट्रीटमेंट करिए, ढूंढिए, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वरना आपको जल्दी जल्दी में वहां पे रहेंगे आप, तो आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई फास्ट हो तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर किसी को ट्रॉमा या कोई मेंटल स्ट्रेस हो, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं करना है। या अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बाकी जो प्रिकॉशन है, जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दूंगा वैसे वैसे बताता चलूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सिमिलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में, जिसके बारे में आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ, उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। बाय बाय।